सात संगत जी, बड़े प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी। सतगुरु माता सुबिस्सा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। सात संगत जी, दासी एक सुंदर सा विचार बता रही है, अपने दिल को छू लेने वाला। बहुत सारे सीख मिलती है सात संगत जी उससे अपने को। सात संगत जी, एक कहने की भाव है जैसे अपने को गुरसिक वाली जीवन मिली है सात संगत जी, हम ब्रह्म ज्ञानी है, वैसे ही सात संगत जी ब्रह्म ज्ञानी हो तो वैसे अपने गुरु के वचनों पे रहना है। गुरु का अच्छे अच्छे भाव जैसे हैं, जैसे अपने गुरु एकदम नर्मता से रहते थे, किसी का कड़वा भी बात एकदम उनको मीठा लगता था सात संगत जी। पहले का तो अपने गुरु लोग बहुत सारे कठिनाइयां झेले हैं, कैसे प्रचार करने जाते थे अपने निरंकारी मशीन का, और बहुत सारा सात संगत जी उस समय झेलना था। अभी तो सब कुछ गुरु का बने बनाया मिल गया है हम लोग को सात संगत जी। इसके लिए कहने का भाव यही है दासी का, ये छोटा सा विचार आप सोचिए समझिए और अच्छे से सुनिए सात संगत जी। विचार अच्छे लगेंगे तो आप लाइक जरूर कर देना सात संगत जी। सात संगत जी, एक जंगल में बहुत बड़ा हरा भरा पेड़ था और उसपे सब सिर्फ तोता ही लोग रहते थे। तोता रहते थे सात संगत जी, बहुत सारे तोता, और वो फल था, वो जो पेड़ था ना उसमें बहुत अच्छे अच्छे फल लगे हुए रहते थे। तो सात संगत जी, वो तोता उधरी खाते पीते थे, घूमते थे जंगलों में, आके सिर्फ एक ही पेड़ उनको पसंद आता था, एक ही पेड़ में रहते थे। सात संगत जी, एक शिकारी ऐसा था कि वो देखता था कि उस पे बहुत सारे तोता बैठे हैं, तो अपना तीर का निशाना लगा के जहरीली वाली, और उस पे निशाना लगा के बैठा हुआ था। निशाना लगाया जरूर, मारा, तीर चलाया, पर सात संगत जी एक भी तोता को हानिकारक नुकसान नहीं पहुंचा है सात संगत जी, क्योंकि वो परमात्मा को बहुत प्रिय थे, उनसे परमात्मा और आत्मा की लगाव बहुत थी सात संगत जी। यही कहने का भाव है। अभी शिकारी तो तीर चलाया, लेकिन तीर लगा कहाँ सात संगत जी, यही सोच लीजिए आप। वो तीर लगा जाके पेड़ों में, वो जो पेड़ बहुत विशाल पेड़ था, वो पेड़ में जब वो तीर लग गया सात संगत जी तो जहरीली तीर थी। फिर वो क्या हुआ सात संगत जी, वो पौधा पेड़ जो था एकदम सूख गया, सूखने लगा, सूख गया, तो सब तोता उसमें से दूसरा पेड़ पे चले गए। दूसरा पेड़ नदी किनारे बहुत हरा भरा पेड़ था, उसमें बहुत सारे फल भी लगे हुए थे, सब तोता उधर जाके रहने लगे। एक तोता उसमें था जो बड़ा था, बहुत समझदार था, वो उसमें खोखला बोलते उसको, वो पौधे के नीचे थोड़ा सा जड़ के ऊपर बीचों बीच में बोलते खड्डा जैसा खोखला था, उसी के अंदर वो बड़ा वाला तोता रहता था। तो तोता का भाव में क्या विचार चल रहा था सात संगत जी, कि ये पेड़ तो हमारे बहुत मतलब लगाव था, और बचपन से मैं इसी में रहा हूँ, और सब तोता लोग उसको समझाने लगे कि अभी ये पेड़ गिर जाएगा, सूख गया है, अब चलो हमारे साथ। तो तोता का ना उम्र थोड़ा ज्यादा हो गया था सात संगत जी। जब उसकी उम्र हो गई थी तो सब समझाते थे तो वो जाने को राजी नहीं था। बोला कि सुख दुख में, अभी दुख क्या, वो पौधे को दुख मिल गया तो हम लोग क्या छोड़ दे। सात संगत जी, नहीं छोड़ेंगे, उसी में रहेंगे। तो यही कहने का भाव है सात संगत जी, कि अभी आप देखिए वो तोता का चमत्कार, कि उससे आपको कितना सारे सीख मिलते हैं, बहुत सारे सीख अच्छे अच्छे मिलेंगे सात संगत जी। आप ध्यान से जरा सोचो कि क्या वो तोता में कितनी लगाव थी, क्या लगन था। तो सात संगत जी, वो छोड़ने का पेड़ को जो सूख गया था उसी में वो बड़ा वाला तोता रहता था, उसको सब बहुत समझाते थे तो बोलता था नहीं, आप जाओ, आप लोग मत मेरे से निराश हो, मुझे मत मजबूर करो, क्योंकि वो जो पेड़ है इससे मुझे बहुत लगाव था, अभी सूख गया तो क्या उसके ऊपर दुख आ गया तो क्या मैं छोड़ दूं, उसको नहीं छोड़ना है मुझे, क्योंकि हमारा इसमें जन्म हुआ था, तब से मैं इसके साथ हूँ, यहीं पे हूँ। मेरे माँ बाप नहीं है तो भी मैं इसी में हूँ, मेरी माँ जन्म दी, माँ खत्म हो गई, पिताजी खत्म हो गए, सब, फिर भी मैं इसी में हूँ, मैं नहीं इसको इस हालत में छोड़ के जाऊंगा। सात संगत जी, फिर
सब समझा चुके, किसी की बात उन्हें नहीं समझ में आई। उनको बस पेड़ों से बहुत सारे लगाव थी। एक ही पेड़ में उनको बहुत ऐसा लगा कि मेरी जवानी उसी में बीता, अभी बुढ़ापा आ गया तो क्या मैं ये पेड़ को छोड़ दूं, ये पौधा को छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता हूँ। क्या सूख गया तो इसकी कोई महत्व नहीं है साथ संगत जी? उसकी महत्व उसके लिए बहुत सारा था। तो साथ संगत जी यही कहने का भाव है कि हमें देखो कितना प्रभु सिखलाइयाँ देता है, उनके वचनों पे चलना है, उनके राहों पे रहना है साथ संगत जी, अहंकार नहीं दिखाना है साथ संगत जी। जब भी विष्णु जी अभी देख रहे थे कि और आ नहीं रहा है, उसको इतना समझा रहे, वो तोता हट नहीं रहा है। फिर विष्णु जी को भी ऐसा लगा कि अभी जाना चाहिए मुझे वो तोता के पास, उससे थोड़ा बातें करना चाहिए और बोलना चाहिए कि चलो आप क्यों नहीं जा रहे, क्यों नहीं हट रहे हो। तो साथ संगत जी विष्णु जी आए, तोता से बातें करने लगे। तोता, आप क्यों नहीं हट रहे हो? आप एक पौधे में से हट जाओ, आपकी उम्र हो गई है, ये पेड़ों में मत रहो आप, ये पेड़ सूख चुका है पूरे तरह से एकदम। तो साथ संगत जी तोता सवाल किया, बात किया विष्णु जी से, बोला नहीं प्रभु, मैं यहाँ से नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरे लिए ये बहुत बचपन से मैं इसमें रहता हूँ और मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा। तो साथ संगत जी वो बोले कि बुरे वक्त इसका आ गया तो क्या मैं इसको छोड़ दूं? बुरे वक्त पे साथ देना चाहिए साथ संगत जी, किसी की भी हो गया। तो वो विष्णु जी बोले, आपके बातों पे मैं बहुत सारा प्रसन्न हूँ, आपकी बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप क्या मांगना चाहते हो? मैं बहुत खुश हूँ आपके बातों पे, जो मांगो वो मैं आपको दे देता हूँ। साथ संगत जी वो तोता बोला कि मुझे एकदम ये पेड़ हरा भरा कर दो, ये पेड़ जैसे था वो रूप में इसको कर दो। साथ संगत जी फिर विष्णु जी ने वो पेड़ों पे अपना आशीर्वाद प्राप्त किए और जल अमृत छिड़काव किए। फिर वो पेड़ों में का जहर निकल गया साथ संगत जी, पेड़ हरा भरा हो गया, एकदम अच्छा हो गया। तो वही वो तोता को बहुत खुशी मिली। फिर विष्णु जी अपने स्थान पे वापस चले गए, फिर उनको तोता अपना रहने लगा उसी में। तो सबको यही लगा, साथ संगत जी जितने तोते का दोस्त लोग था, तोता था, सब तोता बोलने लगे, रे ये क्या हुआ भाई चमत्कार, ये तो बहुत अच्छा हो गया, फिर से ये पेड़ ऐसी हो गया, एकदम हरा भरा हो गया, उसमें फल भी आ गए, चलो अच्छी बात है। आपको मतलब बुरे वक्त पे नहीं छोड़ के गए, साथ दिए इसका, तो बहुत अच्छी है, ऐसी रहना चाहिए। हम लोग जो चले गए, हमारी मतलब हम लोग बहुत गलत किए जो कि छोड़ के चले गए थे। आप तो इसके साथ साथ बहुत सारा लगाव रखे पेड़ों के, पेड़ की भी बहुत अच्छी हरी भरी हो गई साथ संगत जी। फिर वो तोता का उम्र होते लगा, होते गया, फिर तोता की एक दिन मौत हो गई साथ संगत जी, वो बुढ़ा हो गया था, उसका मौत हो गई। फिर बाकी जो सारे तोते थे वो लोग उसी पेड़ पे फिर से वापस रहने लगे साथ संगत जी। वही कहने का भाव है, किसी का भी दिल मत दुखाओ साथ संगत जी, किसी का भी बुरे वक्त में हमें साथ नहीं छोड़ना है, हमें उनके साथ देना है। तन मन धन प्रभु को अर्पित कर देते हैं साथ संगत जी। वही अपने सतगुरु माता जी का विचार में भी बोलते हैं, तन मन धन से एक लगन से लगे रहते हैं, हम सेवा करते, सत्संग करते, सिमरन करते साथ संगत जी, तो हमें कोई अहंकार नहीं आती है। हमारे गुरु ऐसा सिखाए हैं साथ संगत जी, अपने गुरु के वचनों पे चलना है, गुरु के राहों पे चलना है साथ संगत जी। अपने सतगुरु माता जी का दामन पकड़ के रखना है सतगुरु माता जी का, और सतगुरु माता जी का जो भी विचार आता है अपने आप में बदलाव लाना है साथ संगत जी, अच्छे से रहना है साथ संगत जी। जो दासी से बोलने में कुछ गलतियां हुई रहेगी साथ संगत जी, दासी को भी क्षमा करना, और साथ संगत जी दासी को भी आशीर्वाद देना कि सेवा सत्संग सिमरन में लगे रहे, और साथ संगत जी प्यार और सत्कार से कहिए धन निरंकार जी।